लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा आराम की ज़िंदगी है एज अ रेस्टोरेंट ओनर या कैफ़े ओनर, मगर स्ट्रगल तो है। बट इसके साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है। जैसे मैं एक माँ हूँ, मैंने जब ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था तब मेरी बच्ची 12 दिन की थी, तो वो टाइम पर मुझे बहुत सारे चैलेंजेस थे लाइफ में। देन टू मैंने जैसे मेरी बेटी को बड़ा किया है वैसे ही ये बॉनफायर को ग्रो किया है। There was a dream of my father. He wanted to start a restaurant. तो वो हो नहीं पाया and suddenly he passed away. Then after we decided कि we'll quit our job and हम अपना खुद का रेस्टोरेंट डालेंगे। बेसिकली बॉनफायर नाम इसलिए आया कि we wanted to connect with nostalgic emotions with people, जहाँ पे लोग आकर चिल करें, अपनी बचपन की यादें शेयर करें। और उससे रिलेटेड हमने खाना भी वैसे ही ऐड किया है। फर्स्ट डे इज़ लाइक कि जब हमको स्टार्ट करना था बॉनफायर, तो दैट टाइम माय डॉटर वाज 12 days ओल्ड। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं इसके साथ कैसे ये जर्नी स्टार्ट करूँगी। तो आई वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ इट कि कैसे होगा। तो बट वो हो गया। बॉनफायर for me it is something wherein like I can connect my nostalgic emotions। बचपन की यादों को मैं खाने के थ्रू, एम्बियंस के थ्रू कनेक्ट कर सकती हूँ। बॉनफायर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने मोस्टली जितनी भी रेसिपीज़ डाली है मेनू में, सारी की सारी रेसिपी किसी न किसी मॉम से कनेक्टेड है। कैफ़े स्टार्ट करने इसके पीछे एक स्टोरी है। बेसिकली मैं और मेरे पार्टनर हम लोग एक कॉर्पोरेट इससे बिलोंग करते हैं। बट देयर वाज अ ड्रीम ऑफ माय फादर, ही वांटेड टू स्टार्ट अ रेस्टोरेंट। तो वो हो नहीं पाया and suddenly he passed away. Then after we decided कि we'll quit our job and हम अपना खुद का रेस्टोरेंट डालेंगे। तो मैंने मेरा जॉब छोड़ा और फिर मैं रेस्टोरेंट बिजनेस में आ गई। और हमेशा मुझे ये फीलिंग रहती है कि आई एम लिविंग हिज ड्रीम थ्रू दिस। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स की, मतलब कस्टमर्स का क्या रिक्वायरमेंट होगा, किस तरह का खाना वो पसंद करेगा, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। फर्स्ट डे इज़ लाइक कि जब हमको स्टार्ट करना था बॉनफायर, तो दैट टाइम माय डॉटर वाज 12 days ओल्ड। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं इसके साथ कैसे ये जर्नी स्टार्ट करूँगी। तो आई वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ इट कि कैसे होगा। तो बट वो हो गया कि मतलब सारी चीज़ें उसके ही साथ एडजस्ट होते गई। इसलिए कि आप अगर कोई ड्रीम अचीव करते हो तो सारी की सारी यूनिवर्स आपको हेल्प करता है उसको अचीव करने के लिए। बॉनफायर का मेनू डिसाइड करते वक्त हमारा विज़न ये था कि हमें ना लोगों को उनकी बचपन की यादें या घर पे जो खाना उन्हें मिलता है उससे हमको कनेक्ट करना था। बहुत सारे लोग यहाँ पर माइग्रेटेड हैं, मतलब माइग्रेंट हैं जो अपने घर से दूर रहते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा वो मिस करते हैं अपनी माँ के हाथ का खाना। तो उस माँ के हाथ के खाने के लिए लोग तरसते हैं। तो हमने सोचा कि हर वो डिश जो किसी माँ की स्पेशल डिश होगी वो मैं मेनू में ऐड कर दूँगी। तो इसमें बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ है जो मेरे फादर की भी है, इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ है उनकी मम्मी की भी है,
तो इसमें बहुत सारी रेसिपीज़ ऐसी है जो किसी मॉम की है। रेसिपी के पीछे एक इमोशंस है और एक स्टोरी है हर एक रेसिपी के पीछे। जैसे अगर कोई कस्टमर आएगा, अगर वो स्टार्टर खाना चाहेगा तो मैं उसे हमस ठेचा पोई ब्रेड सजेस्ट करूँगी। ये मैंने खुद डिज़ाइन की है। और अगर वो मेन कोर्स खाएगा तो उसके लिए जो हमारा यूएसपी है मॉम्स किचन, उसकी जो भी डिश वो उठाएगा वो सारी डिशेस बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट, और उसको ले जाएगी उसके बचपन की यादों के साथ। आप जब भी आओगे तो हर एक टेबल पे आपको एक डिश तो हमेशा मिलेगी, हमस ठेचा पोई ब्रेड। सत्सु डिटॉक्स ड्रिंक में, और सिग्नेचर डिश चिकन घी रोस्ट अप्पम है, और मलाबार करी अप्पम। देन वी हैव हेल्दी डोसाज जो लोग ट्राई करते हैं। मेरे हिसाब से मुंबई का टेस्ट डिमांड करता है कि आप उनको हेल्दी खाना दो, और जो वो बचपन से खाते आ रहे हैं वही खाना प्रोवाइड करो, अलग अलग फ्यूजन के साथ। लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा आराम की ज़िंदगी है एज अ रेस्टोरेंट ओनर या कैफ़े ओनर, मगर स्ट्रगल तो है। तो जैसे मेरी बेटी को मैंने जब वो 12 दिन की थी, इसके साथ मैंने बॉनफायर स्टार्ट किया, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए उसको बड़ा करना, उसके साथ उसको स्कूल ले जाना, फिर उसके बाद मॉर्निंग में 9 o'clock यहाँ आना, फिर यहाँ पर रहना, फिर बीच में वापस जाके उसको पिकअप करना, फिर वापस आना, फिर उसके बाद क्लोजिंग तक रुकना, फिर अगले दिन का शेड्यूल प्लान करना, रेस्टोरेंट का भी और बच्चे का भी। तो बीइंग अ मदर इट्स डिफ़िकल्ट, बट आई एम एन्जॉइंग, कि मतलब ये जर्नी मैं एन्जॉय कर रही हूँ। पनीर चिली और चपाती या रोटी के साथ लोग खाते हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द फनीएस्ट कॉम्बिनेशन। बॉनफायर का एम्बियंस काफ़ी अच्छा है, और उसकी वजह से हमको बहुत सारे शूट्स मिलते हैं, और पास्ट में भी हमने बहुत सारे शूट्स किए हैं यहाँ पर। तो जैसे रिसेंटली जोमेटो हैज़ डन शूट विद तमन्ना भाटिया, तो वो यहाँ हुआ था, और भी 2-4 ऐड के लिए ये शूट के लिए लोकेशन लिया था। तो इसका एम्बियंस बहुत कोजी कंफर्टेबल है, आप पूरा दिन आकर यहाँ बैठ सकते हो, काम कर सकते हो आपका। तो इट्स लाइक कि वी ऑल्सो प्रमोट वर्क फ्रॉम कैफ़े कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप घर पे कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते तो आप कैफ़े में आके काम कीजिए। इसके अलावा पर्सनल पार्टीज़ होती है यहाँ पर, एनिवर्सरीज़ होती है, फिर उसके बाद में लोग यहाँ पर बेबी शावर के लिए बुक करते हैं इस जगह को, और हम उसमें भी उनके क्यूरेटेड मेनू बनाते हैं। इफ़ यू आर गिविंग अस अ बजट ऑफ समथिंग, देन वी मेक मेनू अकॉर्डिंग टू दैट टू मेक देयर ओकेजन मोर स्पेशल। लिट्टी चोखा इवेंट, उस इवेंट में क्या हुआ था कि हमने बाहर लाइव काउंटर लगाया था, जहाँ पर लिट्टी सेक रहे थे हम, चोखा भी वहीं बन रहा था, और बहुत सारे लोग आए थे, जैसे विनीत सर आए थे, नवनीत ईशान, फिर उसके बाद में सीमा पावा मैम, फिर मनोज पावा, और बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था नीतू चंद्रा मैम, फिर उसके बाद में अमित सियाल। तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हमने सोचा नहीं था कि उस इवेंट में इतना सक्सेस मिलेगा हमें, बट काफ़ी लोगों को उसके थ्रू भी बॉनफायर के बारे में पता चला उस इवेंट के बाद। और ये इवेंट सक्सेसफुल होने के बाद ही इम्तियाज़ अली सर अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए थे, और ही वॉज़ वेरी हैप्पी विद फूड एंड हॉस्पिटैलिटी। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। बेसिकली हम हर एक एज ग्रुप को कैटर करते हैं। वी हैव अ वीकली कैलेंडर जहाँ पे हम जैमिंग करते हैं, कंपास के साथ हमने टाई अप किया हुआ है, लाइव म्यूज़िक करते हैं, कैरियोके करते हैं, जहाँ पर ऑल एज ग्रुप के लोग साथ में आ जाते हैं, ऑल टुगेदर दे सिंग। तो इसके अलावा अब वैलेंटाइन डे नज़दीक आ रहा है, तो वैलेंटाइन डे की तैयारी भी चालू हो जाएगी। मॉम्स किचन के अलावा हमारे पास में फ्यूजन है, फ्यूजन फूड है, जहाँ पर हम नानजा सर्व करते हैं, हेल्दी पिज़्ज़ा सर्व करते हैं। देन वी हैव बुद्धा बोल विच इज़ लाइक हाई प्रोटीन बोल, वो सर्व करते हैं। तो लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन कॉन्टिनेंटल एंड एशियन फूड ऑल्सो, जहाँ पर
एक साथ में अगर कोई इंसान एक फैमिली को लेकर आता है जिसमें एक की चॉइस होती है कि उसको इंडियन खाना है, एक की चॉइस होती है उसको कॉन्टिनेंटल खाना है, तो उसको एक ही रूफ में सारी चीज़ें साथ में मिल जाएंगी। बेसिकली सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैंने बचपन से सारे फेस्टिवल्स यहाँ मुंबई में रहते हुए सेलिब्रेट किए हैं, क्योंकि मेरे फादर का ऑब्जेक्टिव ये था कि आप जैसे जैसे बड़े होते हो आपको सारे त्यौहार, सारे फेस्टिवल, सारे रिलीजन के साथ में रहना है। तो वैसे ही मैं मेरी बेटी को भी बड़ा कर रही हूँ, तो उसको भी सारे फेस्टिवल्स, और फेस्टिवल्स में क्या खाना होता है, खाने से हम लोगों को कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए उसको भी सारे फेस्टिवल्स मैंने बताए हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये सारे फेस्टिवल्स मैं रेस्टोरेंट में करूँ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। जैसे हम करते हैं ओनम के दौरान हम सद्या की थाली देते हैं जिसमें 25 अलग अलग डिशेस होती है जो प्योर वेज होती है, और सारी डिशेस मेरी किचन में बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्व होती है वो। फिर उसके बाद में हम सेलिब्रेट करते हैं बिहार फूड फेस्टिवल, जो मेरे ख्याल से कोई भी रेस्टोरेंट यहाँ पे नहीं करता होगा। बिहार फूड फेस्टिवल में हम भोज थाली देते हैं, जहाँ पर अगर आप बिहार जाएंगे तो किसी की भी शादी में आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर भोज थाली मिलेगी जिसमें बहुत सारे वेरिएशन ऑफ वेज फूड होता है, जो मेरे ख्याल से मुंबई में कहीं नहीं मिलेगा आपको। देन नॉन वेज में अगर आप आओ तो चंपारण मटन इज़ ऑल्सो बेसिकली बहुत ज़्यादा लोग ट्रेंड करते हैं इस चीज़ को, और बाहर लोग खाते भी हैं, मगर ये अब जब यहाँ पर टेस्ट करोगे तो ये आपको बिल्कुल घर के खाने के जैसा होगा। इसके बाद आता है बंगाली फूड फेस्टिवल, जहाँ पर दुर्गा पूजा के वक्त षष्ठी till दशमी हम यहाँ पर बंगाली फूड फेस्टिवल करते हैं जिसमें सारी डिशेस बंगाली होती है। उसके अलावा वी आर हैविंग आमरस फेस्टिवल, जहाँ पे मैंगो फेस्टिवल होता है। जब आम सीज़न में आ जाता है तो मार्च एंड या अप्रैल में शुरू होता है वो, तो उस वक्त हमारे पास मैंगो की कम से कम 20 डिशेस होती है जो अलग अलग मैंगो की होती है, जिसमें आपके पास ऑथेंटिक रीजनल डिशेस भी होती है, प्लस कॉन्टिनेंटल भी होती है, हेल्दी भी होती है, और हमारे पास कॉकटेल्स भी होते हैं मैंगो के।